नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा वो ध्यान देना है। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में जितने भी हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसमें ध्यान देना है हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हमें x का मान दिया गया है और x का मान दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है हमसे कि सिद्ध कीजिए, है ना। यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो चारों को अलग अलग अपन हल करेंगे, ठीक है। यानी x का मान हमें कितना मानना है? 30 डिग्री दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का हमें दिया गया है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। तो देखो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो पार्ट है, एक तो है LHS और एक है RHS। तो दोनों को हमें अलग अलग हल करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसमें LHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो LHS तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे दोस्तों LHS, ठीक है। तो LHS में हमारे पास है sin 3x। क्या है? sin 3x हमें दिया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू है वहां पर हमें 30 डिग्री लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर sin 3 और x के स्थान कितना लिखना है? 30 डिग्री लिखना है, ठीक है। तो साइन, अब देखो साइन जैसे का जैसा है, 30 से गुणा होगा तो 3 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है साइन 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री का मान सभी जानते हैं कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। इसका मतलब जो LHS का मान आया हमारे पास वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम RHS को अलग हल करेंगे, ठीक है। RHS लेके चलेंगे। अब RHS में है 3 sin x, ध्यान देना 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है, ठीक है। ये हमारे को RHS दिया गया है तो हमने RHS अलग हल लेकर के इसको अपन हल करने वाले, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 जैसे का जैसा, ठीक है। अब साइन जैसे का जैसा, अब x के स्थान पर हम 30 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दिया गया है कि x बराबर 30 डिग्री है, माइनस 4। अब साइन जैसे का जैसा, क्यूब जैसे का जैसा, अब x के स्थान पर हम लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, 3 जैसे का जैसा साइन 30 डिग्री का मान सभी को पता होगा कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। माइनस 4, अब साइन क्यूब 30, यानी साइन देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और यहाँ पर इसका क्या है? क्यूब है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ दोस्तों। तो 3, अब देखो यहाँ पर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और नीचे बटे में चल रहा है 2, माइनस 4 जैसे का जैसा इनटू, अब ध्यान देना 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। बात समझ रहे हो? यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब हल करते हैं, तो 3/2 माइनस, अब 4 से 8 कितने बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2। अब लघुत्तम ले लेते हैं तो 2 लघुत्तम आ चुका है, कितना? 2 लघुत्तम आ गया। अब 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/2। अब 2 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा LHS का मान 1 है, RHS का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो अपन कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यानी जो LHS का जितना मान है उतना ही RHS का मान आ चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। हमारे को दिया गया है 10 to x, ध्यान देना क्या दिया गया है? 10 to x इक्वल टू 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले लेंगे LHS। क्या लेंगे जी? LHS लेंगे। तो LHS दिया गया है 10 to x, ठीक है। अब यहाँ पर हम ध्यान देना है कि जो x है उसके स्थान पर कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे, ठीक है। तो x के स्थान पर हमने 30 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 10, अब 2 को 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। ये ध्यान रखना, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार RHS को अपन अलग हल करेंगे। तो RHS हमारे पास 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये हमारे पास क्या है? RHS है जी। अब इसमें भी x के स्थान पर 30 डिग्री अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो 2, ध्यान देना 2 10, अब x के स्थान पर 30 डिग्री बटे ध्यान देना यहाँ पर हो जाएगा बटा चल रहा है, और 1 माइनस
टेन स्क्वायर और x के स्थान पर जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हम, तो देखो 2 जैसे का जैसा, अब टेन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3। ठीक है, तो 2 के गुणा में लिख दिया इसको, बटे ध्यान देना 1 माइनस और टेन स्क्वायर 30, तो टेन 30 डिग्री का मान वही 1/√3, लेकिन इसका क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर करना, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान देना ये ऊपर हो गया 2/√3। ठीक है, ये चल रहा है बटा 1 माइनस a का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के नीचे अपन 1 मान लेंगे। ठीक है ना, तो अब ऊपर तो 2/√3 जैसे का जैसा बटा नीचे लघुत्तम आ गया 3, 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा। ठीक है ना, अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा तो 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2/√3 बटा चल रहा है हमारे पास, बटा 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया। कितना हो गया 2/3 हो गया। तो अब ध्यान देना यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक बार बटा, जैसे अपन ने समझा था कि एक बार छोटा बटा फिर बड़ा बटा फिर बटा, तो ऊपर का बटा जैसे का जैसा, नीचे का बटा उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यानी कि 2/√3 इंटू 3 क्या होगा 2 हो गया। ठीक है, यानी नीचे का बटा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 से तो 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 3/√3 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस √3 का परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण में क्या होता है, ऊपर नीचे √3 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने √3 ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया 3√3 बटे √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया √3। तो यहाँ पर देखिए LHS हमारे पास √3 आया था और RHS भी √3 आ चुका है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्योंकि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सबसे पहले हम लेके चलने वाले हैं LHS। क्या लेंगे जी, LHS लेके चलेंगे। तो LHS है sin x। ठीक है, और x का मान हमें लिखना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा sin 30 डिग्री। तो अब देखिएगा sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2, यानी LHS का मान हमारे पास 1/2 आ चुका है। ठीक है, अब हम लेंगे हम RHS, है ना, RHS लेके चलेंगे। तो RHS में ध्यान दीजिएगा हमारे पास है √1 माइनस cos 2x/2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दोस्तों RHS। ठीक है, तो अब इसमें मान भरते हैं अपन। तो मान देखो 1 माइनस cos और 2 जैसे कैसा, x का मान कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ये ध्यान दो, बटा कितना चल रहा है 2 चल रहा है, बटा 2 चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो √ चल रहा है हमारे पास और ऊपर 1 माइनस, अब cos 2 जो ये 2 है ये अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, cos 60 डिग्री बटा 2 चल रहा है। ठीक है, तो अब आ गया √ अब 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान सभी को पता है कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी। और नीचे कितना चल रहा है 2 चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर लघुत्तम आ गया हमारे पास 2, √ चल ही रहा है, 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ गया। अब देखो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पर 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटा कितना 2 चल रहा है ये। ठीक है, ये बड़ा बटा है, समझना। इसी प्रकार देखिएगा अब √ ऊपर 2 में से 1 गया तो 1/2 और नीचे कितना है बटा में 2 है। ठीक है, अब ये जो 2 है नीचे का ये किससे गुणा हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे की संख्या। तो अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास √ में हो गया 1/4।
1/4। और जब इसका अपन वर्गमूल हल करेंगे यानी कि 1/4 का जो वर्गमूल होता है कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो गया 1/2 यानी कि अंडर रूट में से जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा। तो दोस्तों अब क्या होगा कि हमने देखा है कि LHS भी 1/2 और RHS भी 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि LHS RHS के बराबर आ चुका है। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। और ये हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे को दे रखा है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS यहाँ पर लेके चलेंगे तो cos 3x ये हम LHS है। ठीक है, तो देखिएगा cos 3x के स्थान पर 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए अंदर गुणा करेंगे 3 को, जो हो गया cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0। कितना होता है 0। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास LHS। अब लेंगे हम RHS। क्या लेंगे RHS हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये RHS है। तो देखिएगा 4 cos क्यूब x, तो cos क्यूब x के स्थान पर 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, ये 30 डिग्री लिख दिया, या कोष्ट के बाहर भी अपन इसको लिख सकते हैं। माइनस 3 cos यहाँ पर आएगा x के स्थान पे कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 4 cos, अब देखो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 और इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3, अब cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों आगे, तो 4 इंटू, अब √3 का क्यूब है यानी देखो √3 3 बार है, तो एक √3 को √3 से गुणा करें यानी ऐसे है, ध्यान देना √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 यानी कि √3 जो बटे 2 जो है 3 बार है, क्यूब का मतलब 3 बार। तो अब √3 को √3 से गुणा करा तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और उस 3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे 2 को 2 से गुणा करा 4 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर माइनस यहाँ पर हो गया 3√3/2 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 4 से 8 2 बार कट गया, तो यहाँ पर बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब यहाँ पर देखिएगा कि 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 0। इट मीन्स LHS जो है 0 और RHS भी 0 आ गया। इस मीन्स अपन कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष आपस में क्या गए बराबर आ गए, इसलिए अपन कह सकते हैं ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 21 के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।